Hello student, today I am going to explain GS chapter 9, Nervous System. In part 1, we discuss the following topic: nervous system, brain, different parts of brain and their function, spinal cord, nerves and their types, and reflex action. Nervous system. Which organ system of your body helps you in learning and thinking? हमारी बॉडी में वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो हमें लर्निंग एंड थिंकिंग में हेल्प करता है? इट इज़ द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अदर सिस्टम को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ हमारे सेंस ऑर्गन को भी कंट्रोल करता है. ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है. ये हमें देखने में, पढ़ने में, लिखने में, सोचने में, सीखने में, फील करने में और रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है. नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. ब्रेन, इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी. इट एक्ट्स लाइक अ कंप्यूटर. ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है और ये एक कंप्यूटर की तरह एक्ट करता है. स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स. स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? ये नर्व्स का बंडल है. थ्रू इट मैसेज ट्रेवल टू एंड फ्रॉम बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. इसी के थ्रू मैसेज हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, ब्रेन से बॉडी के अदर पार्ट में और अदर बॉडी पार्ट से ब्रेन तक इनका ट्रैवल होता है मैसेज का. नर्व्स, दे एक्ट लाइक टेलीफोन वायर्स. नर्व्स जो हैं वो टेलीफोन वायर की तरह एक्ट करती हैं एंड कनेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. और हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं. ब्रेन. द ब्रेन इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि ये हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है. इट सेंड्स एंड रिसीव मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. तो स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के थ्रू ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में मैसेज को पहुंचाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेज को कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाता है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द बोनी स्कल. तो ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है? बोनी स्कल. द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड दैट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर. स्कल और ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसमें एक फ्लूइड फिल होता है जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है. दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम इंजरीज. और इसी फ्लूइड के कारण हमारा ब्रेन इंजरी से सेफ रहता है. द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट. ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं: सेरिब्रम, सेरिबिलम, मेड्यूला ऑब्लोंगटा. फर्स्ट पार्ट इज सेरिब्रम. ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है. इट हैज़ मैनी ग्रूव्स एंड फोल्ड्स. इसमें बहुत सारे ग्रूव्स और फोल्ड्स होते हैं जैसे इस डायग्राम में शो हो रहे हैं. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस. इसे सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है. इट कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन्स. तो जो सेरिब्रम होता है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, लर्निंग एंड रीजनिंग. ये थिंकिंग, लर्निंग और रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. सेरिबिलम, इट लाइज बिलो द सेरिब्रम. सेरिबिलम सेरिब्रम के जस्ट नीचे का पार्ट होता है. इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ मसल्स. ये हमारे मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और उनमें सामंजस्य स्थापित करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है. मेडुला ऑब्लोंगटा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम. मेडुला ऑब्लोंगटा को ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है.
इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये हमारे ब्रेन के बेस में होता है. इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, इसी के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्ट होती है. इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन, स्वेलिंग एंड हार्ट बीट. ये हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन, स्वेलिंग एंड हार्ट बीट. राइट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. लेफ्ट हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी. जो हमारे ब्रेन का राइट हाफ होता है वो हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है. इसी के साथ जो लेफ्ट हाफ होता है ब्रेन का वो हमारी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है. स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स होता है जो कि मेडुला से लेके हमारी बैकबोन के लोअर एंड तक फैला हुआ होता है. स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट बैकबोन करती है. स्पाइनल कॉर्ड से ही नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में फैली हुई होती हैं. स्पाइनल कॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ब्रेन और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेज को कैरी करने की, जो कि वो नर्व्स के थ्रू करता है. इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड ऐसी एक्शन को कंट्रोल करता है जिनमें कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है. तो इस टाइप की एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स. नर्व्स जो होती हैं वो नर्व सेल से बनी होती हैं जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है. नर्व्स हमारी बॉडी में रन करती रहती हैं और ये मैसेज को कैरी करती हैं. ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक मैसेज को पहुंचाती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेज को कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाती हैं. तो इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग इनके 3 टाइप होते हैं. सेंसरी नर्व्स सेंस ऑर्गन से मैसेज को कैरी करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती हैं. मोटर नर्व्स ब्रेन से मैसेज कैरी करके मसल्स, ऑर्गन्स और ग्लैंड तक ले जाती हैं. मिक्स्ड नर्व्स ये दोनों तरह का जॉब करती हैं. कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाती हैं और वहाँ से मैसेज को बॉडी के अदर पार्ट में पहुंचाती हैं. Now the summary of part 1. Nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. The brain has 3 main parts: cerebrum, cerebellum and medulla. The spinal cord carries messages between the brain and the rest of the body. Reflex action are controlled by the spinal cord.